प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, और 3 दिन के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। तो आज से प्रभु का विशेष आजकल जो कलीसिया में, सार्वत्रिक कलीसिया में जो होने वाला स्थिति परिस्थिति क्या क्या हो रहा है, और जो युग में इस संसार में क्या क्या हो रहा है और क्या होने वाला है भविष्य में, उसके बारे में विशेष रूप से कलीसिया में आगे, इसका मतलब कलीसिया मंडली में भविष्य में क्या होने वाले हैं जो स्थिति, उसके बारे में अपने को पवित्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य ग्रंथ बता रहे हैं। तो बहुत सारे प्रश्न प्रकाशित वाक्यों के, प्रकाशित ग्रंथ के बारे में हजारों लाखों लोगों के मन में है। हजारों लाखों लोगों के मन में प्रकाशित वाक्य ग्रंथ के बारे में बहुत हजारों प्रश्न मंडली या विश्वास लोग, विशेष रूप सेवक, परमेश्वर का दास लोगों के मन में है। तो वो सारे प्रश्न के लिए और ये युग का अंत कब होने वाला है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन और इस युग का अंत कब होने वाला है, सारे प्रश्न का एकमात्र जवाब उस पुस्तक का नाम जो है युगांत। पुस्तक का नाम यह है युगांत, जो प्रेरित ओफिर जी के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रेरित ओफिर जी को जब 1980 में जैसा परमेश्वर ने दर्शन दी है सार्वत्रिक कलीसिया की वृद्धि के लिए और हर विश्वास, हर सेवक सत्य को जानने के लिए 8 पुस्तक लिखने की दर्शन दी। उस 8 पुस्तक में पहला पुस्तक यह है युगांत। कौन सा है? युगांत। सबसे सुंदर और परमेश्वर की श्रेष्ठ ज्ञान, परमेश्वर का जो ऊंची प्रणाली क्या है, परमेश्वर की योजना आने वाले दिनों में क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है, उसके बारे में प्रेरित ओफिर जी के द्वारा जो लिखा गया है युगांत पुस्तक। तो उस पुस्तक को आज से अपन ध्यान करेंगे प्रार्थना के द्वारा। ठीक है, आइए तो प्रार्थना करके पुस्तक का शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। हे परमपिता पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। महाप्रधान परम प्रधान, आपको धन्यवाद। इस दिन प्रभु शुक्रवार के दिन हम युगांत पुस्तक ध्यान करने के लिए हम तुम्हारे चरणों पर आ रहे हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तुम्हारा दास को प्रभु विशेष रूप से सार्वत्रिक कलीसिया की वृद्धि या वचन के सच्चाई की हर विश्वास वचन की सच्चाई जानने के लिए तुम्हारे भविष्यवक्ता के द्वारा लिखाया है युगांत पहला श्रेष्ठ पुस्तक के लिए धन्यवाद। उस पुस्तक को आज से हम ध्यान करने वाले हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तुम्हें हमारा शिक्षक है, हम तुम्हारे चेले हैं प्रभु। तुम्हें अच्छी तरह से हमको हर एक वचन, हर एक शब्द हमको अच्छी तरह से हमको बताओ प्रभु। वचन के उजियाला में हम सत्य को ढूंढने के, सत्य को स्वीकार करने के, ग्रहण करने के, सत्य में पवित्र होने का अनुग्रह दीजिए। जितने लोग आज से इस पुस्तक को हर दिन सुनने वाले हैं और वो हर एक के अंदर अच्छी तरह से सत्य को फल विशेष रूप से हर व्यक्ति उस सत्य में पवित्र होने के, सत्य के अनुसरण करने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह, हालेलुया। आइए प्रिय, अब इस पुस्तक के बारे में पहले परिचय का शब्द सुनेंगे। तो परिचय का शब्द पहले सुनेंगे अपन। इस पुस्तक क्यों लिखा गया, ये युगांत, इसका मतलब अपन ये टाइटल जो है नाम में ही अपन समझ सकते हैं। नाम में अपने को मालूम होता है युग का अंत, युगांत, इसका मतलब युग का अंत कैसे होने वाला है। बहुत सारे पीढ़ी से जो परमेश्वर के बारे में, यीशु के दूसरा आगमन और प्रकाशित वाक्य के बारे में हजारों प्रश्न हैं। उसके लिए एक ही मात्रा आधिकारिक एक ही मात्रा का जवाब युगांत है। देखिए, परमेश्वर ने पुराने नियम में 39 ग्रंथ और नए नियम में 27 ग्रंथ, पूरा 66 ग्रंथ पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने उस पुस्तक को जमा करे है और लिखाया है भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो 66 ग्रंथ लिखा है, उसमें नए नियम में, सिर्फ नए नियम में 27 ग्रंथ है। कितना है? 27 ग्रंथ। तो ये 27 ग्रंथ में आखिरी ग्रंथ कौन से है? प्रकाशित ग्रंथ। ये बाकी 26 ग्रंथ से ये आखिरी पुस्तक जो प्रकाशित पुस्तक जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण की पुस्तक है, क्योंकि
वो 26 ग्रंथ से ये प्रकाशित ग्रंथ अलग है। ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताते हैं। क्या है? यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताता है, और शैतान को परमेश्वर कैसे हराने वाला है, शैतान को परमेश्वर कैसे कुचल देता है, कुचल डालेगा, वो सब पूरा ये प्रकाशित पुस्तक में अपन देख सकते हैं। तो यीशु को विश्वास करने के, यीशु मसीह के उद्धार के बारे में बाकी सारे पुस्तक बताते हैं, लेकिन उद्धार करने के बाद और यीशु दूसरा दोबारा आने वाला है, ये हर ईसाई का विश्वास है। तो कब आने वाला है, आने से पहले सूचना क्या है, ये सब भविष्य में होने वाले बातें पूरा प्रकाशित पुस्तक में है। तो यीशु के दूसरे आगमन के बारे में इस पुस्तक है। तो देखिए, जो भक्त पेतरुस ने एक बात कहता है, जब परमेश्वर ने जैसा क्रूस उठाकर क्लेश में से चला है, परमेश्वर जैसा क्लेश में से चला है, उस प्रकार क्लेश का मन को, क्लेश या दुख उठाने का मन को धारण करने के लिए प्रथम पेतरुस के पत्र में पेतरुस भक्त ने कहता है, अपन दुख उठाकर, क्लेश उठाकर चलने का मन रहना है। ये बात तो फिलिपियों की पत्री में पहला अध्याय 30वां वचन में अपन देखे तो फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 30वां वचन देखिए फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 30 का वचन में पौलुस ने क्या, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। ये देखिए, और ये देखिए 29 वचन देखिए, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख उठाना है, दुख उठाकर अपन चलना है। क्योंकि भक्त लोग, सभी लोग यीशु मसीह दुख उठाकर चले हैं, भक्त लोग दुख के अनुसार यीशु के पीछे चले हैं, दुख उठाकर चले हैं, और अपन भी दुख उठाने का मन धारण करना चाहिए। पेतरुस भी वही कहता है, पौलुस भी वही कह रहा है, अपन दुख उठाने का, क्लेश उठाकर चलने का मन अपने को रहना है। अपन हर दिन, इससे पहले अपन देखे हैं रोमेनिया, नहीं तो रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, ऐसे रोमेनिया, रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, दूसरे देशों में ईसाई लोगों को कैसे सताता है, ईसाई लोगों को मार डालते थे, यानी अपन देख सकते हैं नेट में कैसा शूट करते हैं, उसको बंदूक से मार डालते हैं ईसाई लोगों को। रशिया में, चाइना में और रोमेनिया, अफगानिस्तान में कितना दुख से, कितना प्राण पर उसका प्राण दे देते हैं यीशु के लिए, हतसाक्षी बनते हैं। बने हैं बहुत हजारों लोग, अपन देखे, वो देखकर अपन डरते हैं, रे कितना बड़े क्लेश है ईसाई लोगों को। तो अपन टीवी में देखे हैं, लेकिन वो दिन अभी अपने पास भी आ चुके हैं, अपना हिंदुस्तान में, अपना भारत देश में वो दिन अभी आ चुके हैं। अपन देखे तो यूपी में, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत मारपीट, सताव हो रहा है ईसाई लोगों पर, और तेलंगाना, आंध्र राज्य में भी बहुत सताव हो रहा है। जहां पर भी देखो भारत देश में ईसाई लोगों पर बहुत सताव और मारपीट हो रहा है, क्योंकि अपन ये दुख के दिनों में है, और भक्त लोग जैसे चले हैं, अपन भी दुख उठाकर चलने का मन, दुख उठाने का चलने का मन धारण कर अपन चलने चाहिए। तो ये इस पुस्तक में, युगांत पुस्तक में, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखाया है कि कलीसियां यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होनी चाहिए। कलीसियां यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होनी चाहिए। तैयार होना है कैसे? ये बड़ी क्लेश में से चलने के, दुख उठाकर चल, जितना भी दुख मुझे आने दे, जितना भी क्लेश में से मुझे परमेश्वर मुझे चलाने दे, लेकिन मैं यीशु के लिए गवाही रहूंगा, मैं यीशु के लिए गवाही बनूंगा, लेकिन यीशु को मैं छोड़ता नहीं। ऐसे यीशु मसीह के लिए एक योद्धा, एक फौजी बनना चाहिए। उसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रेरित ओफिर जी के द्वारा यीशु काल पुस्तक को लिखाया है। तो जैसा पौलुस ने मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मेरा रंग पूरा किया हूँ, मेरे लिए धार्मिक मुकुट तैयार है, इसे गवाही दी, उस प्रकार अपन सभी लोग गवाही देना, अच्छी कुश्ती लड़ना है, अपने विश्वास को पूरा करना है, परमेश्वर के सामने, कल न्यायासन के सामने अपन लज्जित ना होना है, अच्छे विश्वास योग्य बनना है, परमेश्वर की ओर से मजदूर पाने चाहिए, फल प्राप्त होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन तैयार होंगे। आइए और आगे बढ़ेंगे पुस्तक में। देखिए, जब
इस पुस्तक को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रेरित ओफिर जी के द्वारा लिखाया है। जब ये पुस्तक लिखने के बाद हजारों लोग प्रेरित जी के विरोध उठे। बहुत सारे उनके दोस्त लोग शत्रु बने हैं, दुश्मन बने हैं। उनका दोस्त पूरा शत्रु हो गए, दुश्मन हो गए, क्योंकि अरे तुम ऐसे कैसे लिखते हैं ये पुस्तक, इसमें ऐसे क्लेश के बारे में तुम ऐसे कैसे लिखा है। लेकिन सत्य जो है वो सत्य को ही पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ओफिर जी के द्वारा लिखाया है। ओफिर जी का ज्ञान नहीं है, भविष्यवक्ता का ज्ञान बिल्कुल नहीं। भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी देता है, परमेश्वर की ओर से बात करता है, परमेश्वर की योजना के अनुसार चाल चलता है, और कैसे चाल चलना वो भी कलीसिया मंडली को बताता है। तो ये भविष्यवक्ता को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दी, तुम युगांत पुस्तक लिखना है। जो मैं वचन के उजाले में जो सच में बताता हूँ वो सच तुम उस पर लिखना चाहिए। वही यहाँ पर प्रेरित ओफिर जी ने पुस्तक में लिखा है, वही अपन सुनने वाले हैं अभी। तो क्या है, कलीसिया क्लेश उठाकर चलना है, ये बात ये पुस्तक में है। लेकिन ये बात ये पुस्तक पढ़ने के बाद बहुत लोग, हजारों लोग भविष्यवक्ता के विरोध हो चुके हैं। जब तक उनके साथ साथ है मित्र लोग, दोस्त लोग, दुश्मन बने हैं, शत्रु बने हैं, तुम ऐसे कैसे लिखता। लेकिन पीछे नहीं हटा है भविष्यवक्ता ने। परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं सत्य के लिए खड़े रहूंगा, मैं सत्य के लिए खड़े रहूंगा। कोई भी मेरे पास रहने दो, मेरे साथ रहने दो, मुझे छोड़ने दे, लेकिन मैं सत्य को ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। ये है भविष्यवक्ता ओफिर जी के प्रतिज्ञा। हालेलुया। ओफिर जी का प्रतिज्ञा क्या है? मैं इस सत्य को नहीं तोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। सत्य को नहीं छोड़ना और नहीं त्यागना, ये है ओफिर जी का प्रतिज्ञा। तो इसीलिए बहुत लोग उनको छोड़कर चले गए, जाने दो, लेकिन मेरे पास सत्य रहने से, मुझे बस सत्य रहने से बस होता है। अपने पास भी सत्य रहे, जो सत्य, जो खरा आदमी रहता है, जो खरे मन से चलता है सत्य के अनुसार, उसको बहुत लोग उसके ऊपर निंदा प्रचार करते हैं। क्या करते हैं? निंदा प्रचार करता है, उसके विरोध काल चाड़ी, इसका मतलब झूठे झूठे बातें उसके बारे में प्रचार करता है, निंदा प्रचार करता है, दोषी बोल के कहता है। लेकिन कहने दो, कुछ भी होने का नहीं। जितना भी निंदा प्रचार करने से सत्य तो झूठ नहीं हो सकता, सत्य ही होगा। झूठ तो वो हजारों झूठ रहता है, झूठ तो एक झूठ नहीं रहेगा, झूठ तो हजारों झूठा रहता है, लेकिन सत्य कभी भी अकेला रहता है। तो बात यह है कि जैसा गलती पत्री में पौलुस ने एक बात कहा है, पहला अध्याय 12 वचन में देखिए, गलतियों की पत्री पहला अध्याय 12 वचन में देखो, 12 वचन में, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। हालेलुया। ये ओफिर जी का भविष्यवक्ता का गवाह है। ये पुस्तक उन्होंने खुद नहीं लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा, उनका ज्ञान नहीं है, कोई मनुष्य उनको नहीं बताया है। जो अपन सुन रहे हैं अभी युगांत पुस्तक, इसके अंदर जो सारांश है, इसके अंदर जो वचन है, सत्य है, वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, सिर्फ यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद ओफिर जी को बताया, तो उन्होंने लिखा है। लेकिन जितने लोग भी इसके ऊपर निंदा और अभी सुनने वाले हैं, सुनने के बाद आप सत्य को ग्रहण करना चाहिए। अगर इनकार करने से भी हमको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं, क्योंकि कल न्यायासन के सामने जो सत्य को नम्र नहीं होता है, सत्य को स्वीकार नहीं करता है, उन्होंने लज्जित होते हैं, लज्जित होते हैं बराबर। तो जैसे शिमी है, दाऊद के पीछे चलता है शिमी, एक फौजी, दाऊद के सेना में है, दाऊद के पीछे चल रहे, लेकिन दाऊद को क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं, बहुत बातें बुरे बातें से डांट रहे हैं। तो आज भी, और अलेक्जेंडर पौलुस के विरुद्ध बातें करे हैं, पौलुस को डांटे हैं। तो ऐसा शिमी दाऊद के ऊपर निंदा करने से, दाऊद को डांटने से दाऊद की कीमती कम नहीं हुई, दाऊद का कीमती कुछ भी कम नहीं हो। उन्होंने राजा है, 12 गोत्र को 40 साल शासन करे। और अलेक्जेंडर तिमोथेस को जितना, अलेक्जेंडर पौलुस को जितना भी बुरा कहने से भी, जितना भी पौलुस के विरोध बातें
करने से भी, डांटने से भी पौलुस की कीमती कम नहीं हुई, उन्होंने दामी मुकुट पाया है। आपको मालूम है दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4:15-14 वचन देखिए। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 और 14 वचन में देखो, 4 और 14 वचन में सिकंदर, देखो सिकंदर, अलेक्जेंडर का इंग्लिश हिंदी का शब्द सिकंदर, सिकंदर टटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसको कामों को अनुसार बदला देगा, प्रभु के हाथ में सौंप दिए है। अब ये सिकंदर ने पौलुस के विरोध बात करने से, पौलुस को डांटने से पौलुस की कीमती कुछ कम नहीं हुई। उसी प्रकार जो सत्य के अनुसार अपन चलने के लिए तैयार है, सत्य सुनने के लिए भी अपन तैयार हो रहे हैं, जो सत्य तुम स्वीकार करने के लिए है, श्रद्धा मन से, आशा से, मन लगाकर ध्यान से, ये श्रेष्ठ बात को, भविष्य में होने वाले बातें, युगांत कैसे होने वाला है, ये मार्मिक और छिपे हुए बातों का आप ध्यान से मन लगाकर सुनिए। ये सत्य को तुम सुनो और दूसरों को भी बताइए। अगर ये सत्य को आप सुनने से भी, सत्य को सुनने से भी कोई दूसरे तुमको विरोध करने से या तुम्हारे ऊपर निंदा प्रचार करने से भी आप कुछ भी उसके बारे में उन्हें कुछ भी चिंता मत करना है, क्योंकि सत्य का कीमती कभी भी कम नहीं होती है। सत्य के विरुद्ध जो निंदा प्रचार करते हैं उनकी कीमती कम होते जाते हैं हर दिन। हमेशा सत्य जीतेगा, झूठ हार जाएगा, सत्य तो हमेशा विजय पाएगी, सत्य। हालेलुया, हालेलुया, समझ में? तो अभी देखिए ये संदेश को अपन सुनेंगे। अभी अपने समाज में एक नीति वचन है, घर बना के देखो, शादी करके देखो। घर बनाना या शादी करना बहुत मुश्किल की बात है, बहुत कठिन काम है यानी घर बनाना बहुत, लाखों पैसे होना बहुत कठिन है, परिश्रम बहुत करना पड़ता है। शादी करना है, दुल्हन को दुल्हन देखना है, बच्ची को बच्चा है, बच्चा को बच्ची को देखना बहुत कठिन है। और शादी तक आना, शादी होए तक भी बहुत दिल में हमेशा चिंता रहते हैं, कैसे होते, और लाखों रुपए से करने का काम है। उसी प्रकार एक पुस्तक को लिखना और उसको प्रिंट करना, पुस्तक को लिखना और उस पुस्तक को प्रचुरित करना बहुत कठिन है। ओफिर जी को ये पहला पुस्तक है, ओफिर जी के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर लिखा है। तो ओफिर जी ने बहुत बड़ी क्लेश में से चले हैं ये पुस्तक के लिए भी, तो बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत ओफिर जी ने की है। एक पुस्तक को लिखना है तो उसको उस भाषा का व्याकरण मालूम होना चाहिए। अगर मैं हूं, नहीं तो आप है, आप अपन सब एक कलाम लेकर, मैं एक पुस्तक लिखूंगा वचन के पवित्र बाइबल में से एक टॉपिक को लेकर मैं एक पुस्तक लिखूंगा, चलो मैं तैयार होऊंगा, बोले लिख सकते, लेकिन पढ़ते कौन? अपन लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे कौन? है या नहीं? लिखना नहीं, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का ज्ञान से, जैसा गलती के पत्र 1:12 वचन में पौलुस ने कहा है, क्या है? मैं जो कोई भी सिखाया नहीं, यीशु मसीह की ओर से मैं सब कुछ सीखा हूँ, जान लिया हूँ। तो परमेश्वर अपने अंदर आकर, परमेश्वर अपने हाथ में परमेश्वर अपने हाथ में हाथ लगाकर लिखना है। जब गलती, कोई किसी प्रकार का गलती, किसी प्रकार का दोष वो पुस्तक में नहीं रहेगा, और वो प्रचुरित करने के लिए भी सामर्थ्य या पैसे का अनुग्रह भी पवित्र आत्मा परमेश्वर को देगा, समझ में? इसीलिए शादी करना कठिन है, पुस्तक लिखना और घर बनाना शादी करने से, घर बनाने से शादी करने से ये पुस्तक लिखना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इतना बड़े परिश्रम का काम वो फिर जी ने किया। हालेलुया, समझ में आए? तो इस पुस्तक के बारे में अपन सुनेंगे, ठीक है? तो सुनिए प्रियो, अब ये प्रकाशित ग्रंथ है पवित्र बाइबल में, 66 ग्रंथ में आखिरी ग्रंथ, 66 ग्रंथ में पवित्र बाइबल में आखिरी ग्रंथ प्रकाशित ग्रंथ है। ये प्रकाशित ग्रंथ के बारे में सुनने के लिए हजारों लोगों को आशा रहता है। हर नए विश्वास से लेकर कलीसिया में प्राचीन लोग तक हर व्यक्ति को बहुत आशा रहता है, मैं सुनना चाहता। लेकिन जितना भी तुम पढ़ने से प्रकाशित वाक्य पुस्तक में कुछ अपने को समझ में नहीं आएगा, कुछ भी उसमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसमें जो कुछ है, मैं सीखना है, आशा तो रहता है, तमन्ना, इच्छा बहुत रहता है हृदय में, लेकिन समझ में नहीं आता। लेकिन बात यह है कि क्या परमेश्वर उसके बारे में जो सब कुछ अपने को बताना है, उनकी योजना ऐसे छिपाए क्यों?
ऐसा मालूम नहीं होता है। जैसा तुम हिंदी बाइबल पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले इंग्लिश में कौन सा भी भाषा में तुम बाइबल पढ़ो, लेकिन वो प्रकाशित पुस्तक समझ में नहीं आएगा। क्यों ऐसा परमेश्वर लिखाया है? क्या परमेश्वर की योजना क्या है इस पुस्तक में? जो मार्मिक बात जो है वो अपन नहीं समझना है क्या? वो अपने को मालूम नहीं करना है, उसको पूरा छुपा देना है क्या? ये है परमेश्वर की योजना? नहीं नहीं, कभी भी परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता है। जो है परमेश्वर जो लिखा है वो सब अपन समझने के लिए परमेश्वर हमेशा यत्न करते रहता है। तो देखिए पहला प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 14 अध्याय 11 वचन। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 14 अध्याय 11 वचन में देखो, 14 अध्याय 11 वचन में क्या कर रहा है? इसीलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहराऊंगा और बोलने वाले मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। अभी देखिए, अभी परमेश्वर बोल रहा है, अपन सुनना है, लेकिन अपन समझ नहीं पा रहे हैं, तो लाभ क्या है? अपना परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, तो बात करने वाला परमेश्वर इस प्रकाशित पुस्तक के द्वारा अपने से क्या बात करना है वो सही प्रकार से अपन समझना है। अगर परमेश्वर बात करने से भी अपन नहीं समझे तो कैसा? लाभ क्या है? कुछ कुछ लाभ नहीं है किसी प्रकार का। तो यहाँ पर बात यह है कि प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 2 अध्याय 14 वचन में बात है। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 2 अध्याय 14 वचन में ये समझ में आना है तो ये काम करना चाहिए। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। शारीरिक रूप से जो होता है, शारीर की अभिलाषा से, जो शारीर के मन, जो उनकी स्वयं बुद्धि से जो समझना चाहता है परमेश्वर के बारे में, जो सुनना भी चाहता है, कुछ समझ में ना आएगा, शून्य है। परमेश्वर की योजना समझना है, जो परमेश्वर जो बता रहा है वो सब परमेश्वर का प्रगट को देखना है। तो अपन आत्मा का स्वभाव रहना चाहिए, आत्मा के अनुसार आत्मिक बातें ग्रहण करना है। तो आत्मा के द्वारा आत्मिक रीति से होता है, शारीरिक रीति से, शरीर की चाल चलन से तुम आत्मिक स्वभाव, आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर आत्मिक स्वभाव रहना है, हर दिन परमेश्वर से तुम संगति करने का, हर दिन परमेश्वर की आवाज सुनने का, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का मन रहना है, आत्मिक स्वभाव रहना है, जब भी आत्मिक बातों को ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए यही अध्याय 10वां वचन देखिए, यही प्रथम कोरिन्थियों 2 अध्याय 10वां वचन में क्या कह रहे हैं पौलुस जी ने? देखो 10वां वचन में, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। इसीलिए आत्मा से अपन ग्रहण करना चाहिए, शरीर से नहीं। अपने शरीर की बुद्धि को कहां पर? अपने शरीर की बुद्धि को फेंक देंगे, उससे ध्यान से, धीरे धीरे से ध्यान से मन लगाकर सुनेंगे, ठीक है? तो अपन परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा इस पुस्तक में युगांत कैसे होने वाला है, युगांत से पहले क्या सूचना होने वाला है, परमेश्वर को दूसरा आगमन कब होने वाला, क्या बड़ी क्लेश में कलीसिया न्याय रहेगा, नहीं तो स्वर्ग में जाएगा। बहुत लोगों की प्रचार ये है कि कलीसिया में, क्लेश में कलीसिया स्वर्ग में जाएगी, परमेश्वर ले जाएगा यीशु मसीह आकर। क्लेश अपने को नहीं, अन्य जाति लोगों के लिए। क्या विजाति लोगों के लिए क्लेश है? नहीं तो ईसाई लोगों के, इसका मतलब विश्वास लोगों के लिए। क्या है? वचन के उजाला में सत्य, आत्मा के द्वारा अपन पवित्र आत्मा की सहायता से धीरे से इस पुस्तक को ध्यान करेंगे। आइए आज परिचय वचन फलने के लिए ध्यान प्रार्थना करेंगे, कल से धीरे से वचन को देखें। आइए समझ। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। ये शुक्रवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु श्रेष्ठ संदेश प्रभु तुम्हारे भविष्यवक्ता प्रेरित ओफी जी के द्वारा हमारे बीच में तुम भेजे है। प्रभु युगान पुस्तक के लिए धन्यवाद करते हैं। युगान पुस्तक में प्रभु जो होने वाले, भविष्य में होने वाले बातें छिपे हुए मालूम पर तुम लिखा है, वो तुम्हारी पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारी आत्मा के द्वारा हम ग्रहण कर सकते, शरीर की बुद्धि से नहीं। तो हम ग्रहण करने, तुम्हारा प्रगट को देखने के आत्मिक अंक हमको दिए। जितने भी संदेश सुने और सुनने वाले हर दिन युगांत सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं, और प्रभु सबको आत्मा की मन दे, आत्मा के अनुसार चलने के मन दे। हम धीरे से अच्छी तरह से युगांत पुस्तक को ध्यान करके प्रभु हमारे श्रेष्ठ मार्ग बातें वचन के उजाला में देखने के और सत्य को सुनने के, सत्य पर प्रभु पवित्र होने का अनुग्रह सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम त्याग पवित्र आत्मा के साथ इस दिन से तो प्रभु अंत विशेष रूप से सत्य को सुनने के लिए तैयार हुए हैं, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड।